दोस्तों आ गए हैं जीपी क्लासेस में फिर से आपके बीच एक नया वीडियो लेकर। हमारा अगला चैप्टर है इकाई 6 चुंबकत्व। दोस्तों हमने पिछला चैप्टर पढ़ा जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलें चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो चुंबक क्या होता है दोस्तों? चुंबक ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बने पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं, चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं जानते हैं दोस्तों? चुंबकीय पदार्थ जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बात करते हैं अचुंबकीय पदार्थ। पहले हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं चुंबकीय पदार्थ के, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि। बात करते हैं अचुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे तांबा, पीतल, शीशा, पेंसिल आदि। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय सुई, जानते हैं चुंबकीय सुई क्या है? यह सुई के आकार की होती है। ये किसके आकार की होती है? सुई के आकार की। अपने मध्य बिंदु पर टिकी रहती है, अपने मध्य बिंदु पर टिकी रहती है तथा क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसका उत्तर की ओर सिरा उत्तरी ध्रुव N तथा दक्षिण की ओर सिरा दक्षिणी ध्रुव S कहलाता है। बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, चुंबकीय कंपास। दोस्तों चुंबकीय कंपास क्या होता है? यह कांच की डिबिया में बंद चुंबकीय सुई है। कांच की डिबिया में बंद चुंबकीय सुई है। उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव N, दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव S कहलाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण नंबर 1, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। हमारा सेकंड है चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में सबसे कम होता है। नंबर 3, चुंबक के सामने ध्रुव N या S एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दूर हटाते हैं। जबकि विपरीत ध्रुव NS एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या खींचते हैं। और चौथा टॉपिक है दोस्तों, चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक ध्रुव का चुंबक बनना असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र V का मात्रक बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या गॉस है। देखिए जैसे ये चित्र दे रखा है आपको, ये चित्र चुंबकीय क्षेत्र का ही है। ये N है, ये S है, इसके चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होते हुए पुनः उत्तर ध्रुव पर वापस आती हैं।
नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। नंबर 4, चुंबक के ध्रुवों के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय रेखाएं पास पास होती हैं तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। अतः वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती जाती हैं। बात करते हैं नंबर 5, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा बराबर दूरियों पर होती हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात करते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है विद्युत मोटर सॉरी। वह एक ऐ- यह एक ऐसी एक यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत डायनामो विद्युत जनित्र या डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रत्यावर्ती। नंबर 2, डिस्क धारा डायनामो। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है परिनलिका। किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर एक समान रूप से तांबे के तारों को लपेट कर बनाई गई अधिक फेरों वाली कुंडली परिनलिका कहलाती है। पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका उत्तरी सिरा दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी सिरा उत्तरी ध्रुव का कार्य करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस चैप्टर के। दोस्तों देख लीजिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। अपने पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारा। तो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है तो चुंबक के बीच में, सभी जगह समान, चुंबक के सिरों पर या चुंबक से दूर। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, चुंबक के सिरों पर। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है जूल, वेबर, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वेबर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है निकिल, कोबाल्ट, लोहा। बताइए दोस्तों क्या होगा? निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है तो लोहा होगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की। चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित तरह से होता है। तो दोस्तों मध्य में अधिकतम, सब जगह समान, किनारों पर अधिकतम, कुछ कुछ कहाँ नहीं जा सकता, कुछ कहाँ। दोस्तों सी ऑप्शन सही है, किनारों पर अधिकतम। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न निकल के आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों इसका ऑप्शन बताइए। अचुंबकीय पदार्थ, देखिए दोस्तों, निकिल चुंबकीय है, लोहा चुंबकीय है, कोबाल्ट भी चुंबकीय है, अचुंबकीय हमारा सोना है। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डायनामो का उपयोग होता है। तो डायनामा का उपयोग होता है जनरेटर, विद्युत चुम्बक या विद्युत बल्ब या फोटोवोल्टिक सेल। बताइए दोस्तों। तो जनरेटर में, इसमें दोस्तों जनरेटर। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, विद्युत ऊर्जा में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।